उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासत अपने उफान पर है। अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर सुर्खियों में आई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब उसी एक्शन की वजह से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल विपक्ष लगातार योगी सरकार पर यह आरोप लगाता रहा है कि योगी सरकार का जो बुलडोजर एक्शन है उसमें पक्षपात होता है, ये कुछ चुनिंदा लोगों पर ही चलता है। हालांकि बुलडोजर एक्शन का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने बुलडोजर एक्शन में धर्म विशेष को निशाना बनाने की अर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बुलडोजर एक्शन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई आरोपी भी है तो भी उसका घर गिरा देना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। अब आते हैं उस विषय पर जिसकी वजह से योगी सरकार कटघरे में खड़ी है, जिसकी चारों तरफ चर्चा हो रही है और जिसकी वजह से योगी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। विषय ये कि क्या बाबा का बुलडोजर पक्षपात करता है। विषय ये कि क्या बाबा का बुलडोजर कुछ चुनिंदा जगहों पर चलता है या कुछ चुनिंदा लोगों के घरों पर चलता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे मामले बताएंगे जो काफ़ी सुर्खियों में रहे, लेकिन उन पर बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला, जिनकी वजह से कई बार भाजपा सरकार पर गंभीर और पक्षपात के सवाल भी उठे। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके। पहला मामला है साल 2017 का, जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बनी। तब प्रदेश में सबसे विभत्स और बड़ा घटनाक्रम हुआ उन्नाव रेप केस, जिस केस में भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप करने का आरोप लगा। इस मामले में रेप पीड़िता को FIR दर्ज कराने के लिए CM हाउस यानी लखनऊ में आत्मदाह तक करना पड़ा था, जिसके बाद इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई। हालांकि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, लेकिन सालों साल चले इस मामले में कहीं भी ना तो कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर और ना ही उनसे जुड़े किसी व्यक्ति के घर या अवैध निर्माण पर कहीं भी बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला था। हालांकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का शुरुआती दौर था। दूसरा मामला नवंबर 2023 का है, जहां BHU के IIT कैंपस में बंदूक की नोक पर एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना होती है। सिर्फ छेड़खानी की घटना नहीं होती, बल्कि आरोपियों ने लड़की का वीडियो भी बना लिया और उसे धमकाने भी लगे। इस मामले में कई दिनों तक छात्रा को न्याय दिलाने के लिए BHU के छात्रों ने प्रदर्शन किया था। इस पूरे मामले पर भी प्रशासन की सुस्ती साफ तौर पर देखने को मिली थी। BHU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पर महिलाओं को सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे थे कि क्या अब महिलाएं BHU जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में भी सुरक्षित नहीं हैं। इसके बाद शासन और प्रशासन हरकत में आते हैं और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और तीनों आरोपियों अभिषेक चौहान, कुणाल पांडे और सक्षम पटेल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद भी सियासत शुरू हो जाती है, क्योंकि इन तीनों की एक भाजपा नेता के साथ कनेक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं और इस मामले में भी किसी भी आरोपित के घर पर बुलडोजर नहीं चला और ना ही किसी अवैध निर्माण को गिराया गया। इस मामले की वर्तमान स्थिति की बात करें तो इसमें 2 आरोपियों की जमानत हो चुकी है हाई कोर्ट से, वहीं तीसरे की जमानत याचिका पर सितंबर में सुनवाई होनी है। तीसरा मामला 23 जुलाई 2024 यानी कि हाल फिलहाल का है, जहां प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंत्र थाना क्षेत्र के रहने वाले ऋतिक पांडे की पीट कर हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप गांव के ही दबंग हिमांशु सिंह, प्रियांशु सिंह, प्रत्युष सिंह, अवनीश सिंह और सनी सिंह पर लगता है, जिन्होंने मामूली विवाद में ऋतिक पांडे को पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरे मामले पर भी प्रशासन की सुस्ती सबने देखी थी। कई दिनों तक जब मृतक के परिजनों ने धरना प्रदर्शन किया, तब जाकर इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी थी। ये मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था, चूंकि बात राजधानी लखनऊ की थी। परिजनों के धरना प्रदर्शन करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। उनके जेल जाने के बाद इस मामले में भी पर्याप्त सियासत हुई, क्योंकि आरोपियों की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह के साथ कनेक्शन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इसके बाद एक बार फिर भाजपा का आरोपियों के साथ कनेक्शन साफ तौर पर दिखा था। इस मामले में भी किसी भी आरोपी के घर पर ना तो कोई बुलडोजर एक्शन हुआ और ना ही उनके किसी अवैध निर्माण को गिराया गया। भाजपा विधायक के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद विपक्ष ने भाजपा पर फिर से निशाना साधा था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या जैसे जघन्य अपराध के बाद भी किसी भी आरोपी के घर पर कोई बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला था और न ही किसी प्रकार का कोई अवैध निर्माण ढहाया गया था। तो ये 3 ऐसी चुनिंदा घटनाएं थी जो प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश छोड़िए पूरे देश में
काफ़ी सुर्खियों में रही। देश के बड़े बड़े चैनल्स की हेडलाइंस बनी, लेकिन इनमें योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को नहीं मिला था। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।